नमस्कार, मैं अवनी पांडे अपने चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। बहुत लंबे समय के बाद मैं पुनः सक्रिय होने जा रही हूँ अपने इस चैनल पर और प्रयास रहेगा कि इस बार मेरा क्रम टूटे नहीं। आज मैं आपको सुनाऊंगी प्रेमचंद की एक अद्भुत प्रेम कहानी जिसका शीर्षक या जिसका नाम है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। ये कहानी प्रेमचंद की पहली कहानी है और कानपुर के एक उर्दू पत्रिका जमाना में वर्ष 1907 में प्रकाशित हुई। तत्पश्चात यह कहानी सोजे वतन प्रेमचंद की कहानी संग्रह में भी संकलित की गई। जी हाँ, सोजे वतन वही जिसे अंग्रेजों ने जब्त करके जला दिया था। कहानी में एक ऐसे सच्चे प्रेमी का जिक्र है जो कि अपनी प्रेमिका को अपने रूप रंग से नहीं बल्कि कुछ भी कर गुजरने के जज्बे से अपनी ओर आकर्षित करता है। इस कहानी का मूल कहें तो एक प्रेमी जो कि अपनी प्रेमिका से बेशुमार मोहब्बत करता है और उसे ये जताने के लिए कुछ भी कर सकता है। कहानी के अगर पात्रों की बात करें तो एक मुख्य पात्र जो है उसका नाम है दिलफिगार, जो कि दिलफरेब से बेपनाह मोहब्बत करता है और वह अपने प्रेम को सिद्ध करने के लिए कुछ भी करने को उतारू होता है। और दूसरी नारी पात्र वह है दिलफरेब, एक खूबसूरत स्त्री और कहानी की मुख्य नायिका। उसके अलावा काला चोर है जो कि एक कैदी है और जुर्म करने के कारण उसे ये तो कहानी में जानेंगे, और एक बुजुर्ग जो कि दिलफिगार के हौसला अफजाई में काम आता है। कुल मिलाकर के कहानी कुछ इन्हीं पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है। चलिए बढ़ते हैं प्रेमचंद की इस बेहतरीन कहानी की ओर। दिलफिगार एक कटीले पेड़ के नीचे दामन चाक किए बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा था। वह सौंदर्य की देवी यानी मलका दिलफरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों से सजकर आशिक के वेश में माशूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे सादे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों से टकराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं। दिलफरेब ने उससे कहा था कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूंगी। अगर तुझे वह चीज ना मिले तो खबरदार इधर रुख ना करना, वरना सूली पर खिंचवा दूंगी। दिलफिगार को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन का, शिकवे शिकायत का, प्रेमिका के सौंदर्य दर्शन का तनिक भी अवसर ना दिया गया। दिलफरेब ने जो ही यह फैसला सुनाया, उसके चौबदारों ने गरीब दिलफिगार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया और आज 3 दिन से यह आफत का मारा आदमी उसी कटीले पेड़ के नीचे उसी भयानक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा है कि क्या करूं? दुनिया की सबसे अनमोल चीज मुझको मिलेगी? दुनिया की सबसे अनमोल चीज मुझको मिलेगी? नामुमकिन। और वह है क्या? कारू का खजाना, आबे हयात, खुसरो का ताज, जामे जम, तख्ते ताउश, परवेज की दौलत? नहीं, यह चीजें हरगिज नहीं। दुनिया में जरूर इनसे भी महंगी, इनसे भी अनमोल चीजें मौजूद हैं, मगर वह क्या है, कहाँ है, कैसे मिलेंगी? या खुदा, मेरी मुश्किलें क्यों कर आसान होंगी? दिलफिगार इन्हीं ख्यालों में चक्कर खा रहा था और अक्ल कुछ काम न करती थी। मुनीर शामी को हातिम सा मददगार मिल गया। ऐ काश कोई मेरा भी मददगार हो जाता। ऐ काश मुझे भी उस चीज का जो दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज है नाम बतला दिया जाता।
भला से वह चीज़ हाथ ना आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह किस किस्म की चीज़ है। मैं घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ। मैं समुंदर का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज़ और इनसे भी ज़्यादा बेनिशान चीज़ों की तलाश में कमर कर सकता हूँ, मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज़, यह मेरी कल्पना की उड़ान से बहुत ऊपर है। आसमान पर तारे निकल आए थे। दिलफिगार यकायक खुदा का नाम लेकर उठा और एक तरफ को चल खड़ा हुआ। भूखा प्यासा, नंगे बदन, थकान से चूर, वह बरसों वीरानों और आबादियों की खाक छानता फिरा। तलवे कांटों से छलनी हो गए, शरीर में हड्डियां ही हड्डियां दिखाई देने लगी, मगर वह चीज़ जो दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज़ थी ना मिली, और ना उसका कुछ निशान मिला। एक रोज वह भूलता भटकता एक मैदान में जा निकला, जहां हजारों आदमी गोल बांधे खड़े थे। बीच में कई अमामे और चोगे वाले दढ़ियल काजी अफसरी शान से बैठे हुए आपस में कुछ सलाह मशविरा कर रहे थे, और इस जमात से जरा दूर पर एक सूली खड़ी थी। दिलफिगार कुछ तो कमजोरी की वजह से, कुछ यहाँ की कैफियत देखने के इरादे से ठिठक गया। क्या देखता है कि कई लोग नंगी तलवारें लिए एक कैदी को, जिसके हाथ पैर में जंजीरें थी, पकड़े चले आ रहे हैं। सूली के पास पहुंचकर सब सिपाही रुक गए और कैदी की हथकड़ियां, बेड़ियां सब उतार ली गईं। इस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों के खून के छींटों से रंगीन था, और उसका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज से जरा भी परिचित नहीं था। उसे काला चोर कहते थे। सिपाहियों ने उसे सूली के तख्ते पर खड़ा कर दिया, मौत की फांसी उसकी गर्दन में डाल दी, और जल्लादों ने तख्ता खींचने का इरादा किया कि वह अभागा मुजरिम चीख कर बोला, खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार दो, ताकि अपने दिल की आखिरी आरजू निकाल लूं। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग अचंभे में आकर ताकने लगे। काजियों ने एक मरने वाले आदमी की अंतिम याचना को रद्द करना उचित ना समझा, और बदनसीब पापी काला चोर जरा देर के लिए फांसी से उतार लिया गया। इसी भीड़ में एक खूबसूरत भोला बाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल उछल फर्जी घोड़ा दौड़ा कर रहा था, और अपनी सादगी की दुनिया में ऐसा मग्न था कि जैसे वह इस वक्त सचमुच किसी अरबी घोड़े का शहसवार है। उसका चेहरा उस सच्ची खुशी से कमल की तरह खिल उठा, जो चंद दिनों के लिए बचपन ही में हासिल होती है, और जिसकी याद हमको मरते दम तक नहीं भूलती। उसका दिल अभी तक पाप की गर्द और धूल से अछूता था, और मासूमियत से उसे अपनी गोद में खिला रही थी। बदनसीब काला चोर फांसी से उतरा। हजारों आंखें उस पर गड़ी हुई थी। वह उस लड़के के पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे इस वक्त वह जमाना याद आया जब वह खुद ऐसा ही भोला बाला, ऐसा ही खुश व खुर्रम, और दुनिया की गंदगियों से ऐसा ही पाक साफ था। माँ गोदियों में खिलाती थी, बाप बलाए लेता था, और सारा कुनबा जान न्यौछावर करता था। आह, काले चोर के दिल पर इस वक्त बीते हुए दिनों की याद का इतना असर हुआ कि उसकी आंखों से, जिन्होंने दम तोड़ और न झपकी,
आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। दिलफिगार ने लपक कर उस अनमोल मोती को हाथ में ले लिया और उसके दिल ने कहा, बेशक यह दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है जिस पर तख्ते ताउस और जामे जम और आबे हयात और ज़रे परवेज़ सब न्यौछावर है। इस ख्याल से खुश होता कामयाबी की उम्मीद में सरमस्त दिलफिगार अपनी माशूका दिलफरेब के शहर मीनो साबात को चला। मगर ज्यों ज्यों मंजिल तय होती जाती थी उसका दिल बैठा जाता था कि कहीं उस चीज़ की जिसे मैं दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज़ समझता हूँ, दिलफरेब की आंखों में कद्र ना हुई तो मैं तो फांसी पर चढ़ा दिया जाऊँगा और इस दुनिया से नामुराद जाऊँगा। लेकिन जो हो सो हो, अब तो किस्मत आजमाई है। आखिरकार पहाड़ और दरिया तय करते शहर मीनो सवाद में आ पहुंचा और दिलफरेब के ड्योढ़ी से अर्थ चौखट का है, ड्योढ़ी पर जाकर विनती की थकान से टूटा हुआ दिलफिगार खुदा के फजल से हुक्म की तामील करके आया है और आपके कदम चूमना चाहता है। दिलफरेब ने फौरन अपने सामने बुला भेजा और एक सुनहरे पर्दे की ओट से फरमाइश की कि वह अनमोल चीज़ पेश करो। दिलफिगार ने आशा और भय की एक विचित्र मनः स्थिति में वह बूंद पेश की और उसकी सारी कैफियत बहुत पुरअसर लफ्ज़ों में बयान की। दिलफरेब ने पूरी कहानी बहुत गौर से सुनी और वह भेंट हाथ में लेकर ज़रा देर तक गौर करने के बाद बोली, दिलफिगार, बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमत चीज़ ढूंढ निकाली, तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की दाद देती हूँ, मगर यह दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज़ नहीं। इसलिए तू यहाँ से जा और फिर कोशिश कर, शायद अब की तेरे हाथ वह मोती लगे और तेरी किस्मत में मेरी गुलामी लिखी हो। जैसा कि मैंने पहले ही बतला दिया था, मैं तुझे फांसी पर चढ़वा सकती हूँ, मगर मैं तेरी जान बख्शी करती हूँ इसलिए कि तुझमें वह गुण मौजूद है जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ और मुझे यकीन है कि तू ज़रूर कभी न कभी कामयाब होगा। कहानी आगे बढ़ती है और यहाँ पर थमती नहीं है। अभी अगला चरण क्या होगा इसे कहानी के अगले भाग में सुनेंगे, क्योंकि कहानी कुछ लंबी है और क्यों ना हम एक सस्पेंस नोट पे आपको छोड़ें ताकि आपको भी जानने की इच्छा हो कि अगला कदम क्या था दिलफिगार का। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, मेरी कहानी सुनने के लिए। जो कमियां हो वो भी बताइएगा और अगर कुछ अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा।